हम इस वीडियो में आपको विषय केमिस्ट्री कक्षा 12 है और अध्याय का नाम है दैनिक जीवन में रसायन। इसके सभी प्रश्नों को बताने जा रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह हमारे चैनल पर वीडियो मिलते रहते हैं। निम्न में कौन सा पदार्थ दर्द निवारक है? तो आपका सही उत्तर है एस्प्रिन। और इन्हें कहते क्या हैं दर्द निवारक औषधियों को? तो इन्हें कहते हैं एनाल्जेसिक। निम्न में कौन सा पदार्थ पूर्तिरोधी है? तो इसका सही उत्तर है डिटॉल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमने डिटॉल का बहुत इस्तेमाल किया है। तो पूर्तिरोधी क्या होते हैं? ये जीवित ऊतकों पर उपयोग किए जाते हैं। घाव, चोट आदि पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को ये रोक देते हैं। ऐसे आयोडीन का टिंचर विलयन है, 0.2% आपका फिनॉल है, ये सभी पूर्तिरोधी होते हैं। सोडियम बेंजोएट है, तो सोडियम बेंजोएट होता है खाद्य परिरक्षक। खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं? ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो भोजन को बैक्टीरिया, ईस्ट, फफूंद आदि से बचाते हैं। ठीक है, सोडियम बेंजोएट क्या है? आपका खाद्य परिरक्षक है। इसके अलावा अन्य उदाहरण भी होते हैं, जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फेट है, तो ये सभी होते हैं। और अगर इनका सूत्र पूछा जाए तो इसको भी बता देते हैं आपको। सोडियम बेंजोएट का सूत्र होता है C6H5COONA। अब है सैकेरिन है, तो सैकेरिन है कृत्रिम मधुरक। तो कृत्रिम मधुरक वे पदार्थ होते हैं जिन्हें भोज्य पदार्थों में मिठास के लिए मिलाया जाता है। और इनके उदाहरण और होते हैं, जैसे आपका सुक्रोस है, एस्पार्टेम है, ये सभी क्या होते हैं? कृत्रिम मधुरक होते हैं। अब है अपमार्जक होते हैं, तो संश्लेषित पदार्थ। तो इन्हें क्या है? रसायन प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है। तो ये डिटर्जेंट होते हैं, इन्हें डिटर्जेंट कहते हैं अपन अंग्रेजी में। तो ये सल्फोनिल अम्लों के लवण होते हैं। ये सल्फोनिल अम्लों के लवण होते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लक्ष्य अणु या औषधि लक्ष्य होता है? तो देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल सभी औषधि लक्ष्य होते हैं। इस तरह परीक्षा में प्रश्न आता भी है कि औषधि लक्ष्य के बारे में बताओ, तो बिल्कुल यही उत्तर आपको लिखना होता है। क्या लिखना होता है? रोगी द्वारा ली गई औषधि बृहद अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल के साथ अंतर क्रिया करती है तथा ये औषधि लक्ष्य कहलाते हैं। ये आपको यहाँ पर उत्तर लिखना होता है। अब आपके सामने प्रश्न है, शरीर के ताप को कम करने वाली औषधियाँ कहलाती हैं। तो शरीर के ताप को कम करने वाली औषधियाँ कहलाती हैं आपकी एंटीपायरेटिक। लेकिन इसे अपन कैसे ध्यान रखें हमेशा के लिए, तो हम आपको समझाते हैं। तो शरीर के ताप को, जो ताप है, आपने देखा होगा जो तापमापी होती है, इसे थर्मामीटर बोलते हैं। इसमें भरा होता है पारा, मतलब मरकरी भरा होता है। तो पारा भरा होता है इसमें। तो शरीर के ताप को, मतलब तापमापी में भरा होता है पारा, तो ताप, यहाँ पारा ध्यान रखें। तो यहाँ पर एंटीपायरेटिक में आप देखें पायरे, मतलब पायरे से मिलता जो जुलता जो शब्द है पारा, इससे अपन इसमें ध्यान रख सकते हैं इससे। तो ताप को कम करने वाली औषधियाँ क्या कहलाती हैं? एंटीपायरेटिक। जैसे कि एसिडिटी को दूर करने वाली औषधियाँ कहलाती हैं एंटासिड। एलर्जी को दूर करने वाली कहलाती हैं एंटी एलर्जिक। तो जो एंटी शब्द है ये विपरीत शब्द होता है, मतलब विलोम शब्द होता है, मतलब अपोजिट शब्द होता है। तो जो पायरेटिक शब्द है ये ताप को प्रदर्शित करता है। कभी ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए, अन्य प्रश्न भी आ सकते हैं, तो आप इससे इसका उत्तर और भी बना सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं, आपको इसका उत्तर अच्छे से समझ में आ गया है। शरीर के ताप को कम करने वाली औषधियाँ कहलाती हैं एंटीपायरेटिक, जैसे कि पैरासीटामोल। आपको जब बुखार हो जाता है, हमको बुखार हो जाता है, तो हम पैरासीटामोल खाते हैं
उससे क्या है, शरीर का ताप कम हो जाता है, बुखार उतर जाता है। अब है मानसिक शांति पहुंचाने वाली औषधियाँ कहलाती हैं। तो मानसिक शांति पहुंचाने वाली औषधियाँ क्या कहलाती हैं, प्रशांतक कहलाती हैं। और अगर 2 नंबर में है प्रश्न आ जाए तो आप कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं वे औषधियाँ जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती हैं तथा व्यग्रता और तनाव को कम करती हैं, प्रशांतक औषधियाँ कहलाती हैं। और यह 2 प्रकार की होती हैं, एक होती हैं शामक और दूसरी होती हैं प्रतिनिराशक औषधियाँ। अगर 2 नंबर में आ जाए तो आप इतना लिख सकते हैं। इनके नाम भी पूछ सकते हैं, तो इनके नाम हम आपको बता देते हैं। डायज़ेपाम, एक आपकी डायज़ेपाम हो गई है, और दूसरी होती है सेकोनल। ये होती हैं आपकी शामक औषधियाँ। और वो दूसरे प्रकार की होती हैं प्रतिनिराशक, तो उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं। उनके नाम हैं बाइटेलिन। तो ये औषधियाँ आ सकती हैं, आपसे पूछ सकते हैं परीक्षाओं में, तो इन्हें आप ध्यान रखें। अब आपके सामने प्रश्न है, बर्थ कंट्रोल के लिए मतलब जन्म नियंत्रण के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो जन्म नियंत्रण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली औषधि है प्रतिजनन क्षमता औषधि। यहाँ पर भी आप ध्यान दें, प्रतिजनन क्षमता औषधि को अंग्रेजी में कहते एंटी फर्टिलिटी ड्रग। यहाँ पर भी देखो आप एंटी शब्द आया, मतलब जब विलोम शब्द का अर्थ आपको निकालना हो तो आप एंटी शब्द लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए, बर्थ कंट्रोल के लिए प्रतिजनन क्षमता औषधि प्रयुक्त की जाती है। इसके अलावा अगर 2 नंबर में प्रश्न आ जाए कि प्रतिजनन क्षमता औषधि किसे कहते हैं, तो आपको लिखना होता है वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग महिलाओं में गर्भ रोकने के लिए किया जाता है, अर्थात जन्म नियंत्रण के लिए किया जाता है, प्रतिजनन क्षमता औषधि कहलाती हैं। अब आपके सामने प्रश्न है, ... पदार्थ आमाशय के पीएच को कम करता है। तो जो आमाशय में जब अम्लीयता हो जाती है, मतलब एसिडिटी हो जाती है, तो कौन सा पदार्थ लेते हैं, तो लेते हैं एंटासिड। क्योंकि अम्लीयता जो होती है, जो अम्ल होता है, उसे अंग्रेजी में अपन क्या बोलते हैं, एसिड। उसे क्या बोलते हैं अपन, एसिड बोलते हैं अपन। तो एसिड को दूर करने के लिए क्या लेंगे, एंटी वाला शब्द लगा देंगे, एंटासिड। तो अम्लीयता को दूर करने के लिए, मतलब एसिडिटी को दूर करने के लिए कौन सी औषधि लेते हैं, एंटासिड। अगर 2 नंबर में पूछ लिया जाए तो आपको लिखना है वे पदार्थ जो आमाशय में उत्पन्न होंगे अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देते हैं, एंटासिड कहलाते हैं। अगर आपसे उदाहरण पूछें तो उदाहरण भी लिखना है आपको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आदि। इनके सूत्र बताते हैं आपको। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है आपका MgOH2, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का होता है AlOH3। ये आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। और अगर 2 नंबर में आ जाए तो आपको ऐसा ही लिखना है। अब आपके सामने प्रश्न है, रोगाणुनाशी वह पदार्थ हैं जो जीवाणुओं के विकास में लगाती हैं। तो देखो, रोगाणुनाशी माने रोगाणुओं को नष्ट करने वाले। तो रोगाणु नष्ट कैसे होंगे, उनकी वृद्धि पर रोक लगा दी जाएगी, वृद्धि पर, उनके विकास पर रोक लगा दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको भरना है रोक। रोगाणुनाशी वह पदार्थ हैं जो जीवाणुओं के विकास में रोक लगाती हैं। अब बात यह आती है कि जो रोगाणुनाशी है, इस पर 2 नंबर में भी प्रश्न आता है, आपको कैसे लिखना है वो देखना बहुत सरल है।
तो रोगाणुनाशी जो है उसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं डिसइंफेक्टेंट, मतलब वह रासायनिक पदार्थ जो बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्म जीवियों को नष्ट कर देते हैं, रोगाणुनाशी कहलाते हैं। एवं इनका उपयोग त्वचा पर नहीं किया जाता है क्योंकि यह जीवित ऊतकों मतलब टिश्यू को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर उदाहरण पूछा जाए तो आपको लिखना है फिनॉल है आपका, है हाइड्रोजन परऑक्साइड है। आपने देखा होगा जब कभी किसी के लग जाती है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो बोतल आती है 5 रुपए के लगभग आती है, तो अपन उस पर घाव पर उसको डाल देते हैं। तो उदाहरण आपको समझ में आ गए हैं। आपका फिनॉल हो गया है, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया है आपका, और आपको ध्यान रखना है तो क्लोरीन भी आप याद कर सकते हैं, क्रीसॉल भी याद कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी याद कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट आपका फिनॉल है। अब आपके सामने प्रश्न है, कुनैन ... रोग की अचूक औषधि है। तो जो कुनैन है आप सभी जानते हैं, जो मलेरिया होता है वह मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। तो मलेरिया कई प्रकार का होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से फैलता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से फैलता है। तो मलेरिया को दूर करने के लिए एक पौधा होता है जिसका नाम है सिनकोना। तो उस पौधे की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है और उससे मलेरिया रोग दूर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भरना है मलेरिया। कुनैन मलेरिया रोग की अचूक औषधि है। अब आपके सामने है सही जोड़ियाँ। हमने पहले से ही आपके सामने सही जोड़ियाँ मिला दी हैं। इससे होता क्या है, आपके सामने गलत लिखा होता है तो गलत आपकी आंखों में दिमाग में छप जाता है। तो हमने पहले ही इसको टाइप करके सही सही लिख दिए हैं। तो पहला जो आपका है रेनिटिडीन, ये क्या होता है, प्रतिहिस्टामिन मतलब एंटी हिस्टामिन। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो क्या है ये एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है। ठीक है, डिटॉल क्या है, प्रतिरोधी है। ठीक है, फिर है संदमक, तो ये क्या होता है, एंजाइम के कार्यों को संदमित करते हैं, मतलब एंजाइम के कार्यों को क्या है, कम करते हैं, मंद कर देते हैं, रोक देते हैं। फिर है नोवाल्जिन, तो नोवाल्जिन जो औषधि है इसको अपन कब खाते हैं, जब दर्द होता है, तो दर्द निवारक औषधि है आपकी नोवाल्जिन, अच्छी दवाई है ये। फिर है एबेल होती है एंटी एलर्जिक। तो देखो जब कभी किसी को एलर्जी हो जाती है, ऐसे कि त्वचा पर फफोले टाइप के हो जाते हैं, तो एबेल खिला दी जाती है। तो एबेल बहुत अच्छी औषधि है। और अस्थमा रोग है, जुखाम है, इसमें भी कई लोग एबेल खाते हैं। तो एंटी एलर्जिक औषधि आपकी एबेल, इम्पोर्टेंट है, याद करें। अब हम देखते हैं, अब आपसे पूछा है अम्लता रोधी पदार्थ का उदाहरण लिखिए। तो आपसे पूछा गया है कि एक उदाहरण बताइए आप, अम्लता दूर करने वाली औषधि का नाम या दवाई का नाम या रासायनिक पदार्थ का नाम। तो अम्लता को दूर करने वाली औषधि है आपकी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके पहले वाले जो प्रश्न हैं वहाँ पर भी हमने इसकी चर्चा की थी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, अम्लता दूर करते हैं। अपने पेट में, अपने आमाशय में जब अम्लता हो जाती है तो अपन एंटासिड खाते हैं। तो एंटासिड का, अब एंटासिड तो एक नाम हो गया, अब बाज़ार में उसके नाम से कई दवाइयाँ आती हैं। या तो आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, या बाज़ार में जो इनो आती है उसे ले सकते हैं आप। तो इससे क्या आपकी जो एसिडिटी है ये दूर हो जाती है। अब आपसे पूछा है एक खाद्य परिरक्षक, खाद्य माने भोजन और परिरक्षक माने रक्षा करने वाला, तो एक खाद्य परिरक्षक का नाम लिखिए। तो इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, C6H5COONA, ये इसका सूत्र है। सूत्र नहीं पूछा जाएगा, एक उदाहरण पूछा जाएगा और आपने याद भी कर लिया है। एक खाद्य परिरक्षक का नाम लिखिए, तो उसका नाम है सोडियम बेंजोएट। अब आपसे पूछा है दो गर्भ निरोधक औषधि का नाम लिखिए। तो एक है आपकी माला डी और दूसरी है माला एन। यह बहुत ही फेमस औषधियाँ हैं, सभी जानते हैं।
अब आपसे पूछा है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं। तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं हिप्पोक्रेटस। और अपने भारतीय महान आयुर्वेद ज्ञाता भी आप जानते होंगे, महर्षि चरक हैं, महर्षि सुश्रुत हैं, बहुत महान आयुर्वेदिक विद्वान हुए हैं। अब आपसे पूछा है मानसिक रोगों के उपचार में प्रयुक्त होने वाली औषधि को कहते हैं। तो मानसिक रोगों के उपचार में प्रयुक्त होने वाले औषधि को प्रशांतक औषधि कहते हैं। अब आपसे पूछा है शल्य क्रिया के जनक हैं। तो शल्य क्रिया के जनक हैं महर्षि सुश्रुत। तो अपने भारतीय इतिहास में दो महान चिकित्सक हुए हैं, एक हैं आपके चरक और दूसरे हैं सुश्रुत। तो जो सुश्रुत थे यह शल्य क्रिया के जनक हैं। सही उत्तर क्या है? सुश्रुत। अब आपसे पूछा है कि पूतिरोधी औषधि शरीर के ताप को कम करती है। असत्य है, एक नजर में दिख रहा है आप। जो पूतिरोधी औषधियां होती हैं इस शरीर के ताप को कम नहीं करती हैं। ये क्या करती हैं? ये हानिकारक सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करती हैं। जैसे कि डेटॉल है आपका, ये आपके पूतिरोधी होते हैं। अब बात आती है कि ताप को कम कौन करती हैं? तो ताप को कम करती हैं एंटीपायरेटिक औषधियां। तो इसके हिसाब से आपके सामने जो प्रश्न है इस हिसाब से यह असत्य हो जाता है। अब आपसे पूछा है पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक औषधि नहीं है। असत्य। इसलिए असत्य है क्योंकि पेनिसिलिन जो है एक प्रतिजैविक औषधि है। पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक औषधि है, मतलब एंटीबायोटिक औषधि है। यहाँ लिखा नहीं है, इसलिए यह क्या है? असत्य है। अब आपके सामने है नोवाल्जिन एक दर्द निवारक औषधि है। जब अपन इसके पहले सही जोड़ियां देख रहे थे तो वहाँ पर अपन ने इसको देखा था। तो नोवाल्जिन एक दर्द निवारक औषधि है, तो इसका उत्तर है सत्य। हाँ है, दर्द निवारक के लिए अपन नोवाल्जिन औषधि खाते हैं। अब आपसे पूछा यूरोट्रोपिन मूत्र नली में संक्रमण को रोकता है। तो इसका उत्तर है सत्य, क्योंकि जो यूरोट्रोपिन औषधि होती है तो जब मूत्र नली में संक्रमण हो जाता है तो इसे दूर करने के लिए यूरोट्रोपिन औषधि दी जाती है। और जब आपने इसका रासायनिक समीकरण याद किया होगा तब आपको पता भी नहीं होगा कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो आपके सामने यह उत्तर है। अब आपसे पूछा है मधुमेह के रोगियों को शक्कर अधिक दी जाती है। तो इसका उत्तर है असत्य। तो मधुमेह माने होती है डायबिटीज, और मधु कैसी होती है? मीठी। मधु माने शहद। अब एक बात बताओ, जो डायबिटीज़ के रोगी हैं तो उनसे ये कहा जाता है कि आप शादियों में मिठाई भी ना खाएं। तो और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनको शक्कर अधिक दी जाती है, तो गलत हो गया। इसलिए यह जो उत्तर है आपका निकलता है यहाँ पर असत्य। मधुमेह के रोगियों को शक्कर अधिक दी जाती है, उत्तर है इसका असत्य, नहीं दी जाती है। अब आपसे पूछा है पाश्चुरीकरण से दूध खराब हो जाता है। असत्य। पाश्चुरीकरण से दूध खराब नहीं होता है, कम से कम 5 दिनों तक ये सही बना रहता है। तो पाश्चुरीकरण से दूध खराब हो जाता है, असत्य। और आपने देखा होगा जो पैकेट आते हैं तो उनमें जो दूध भरा रहता है वो पाश्चुरीकृत दूध ही होता है। तो इसका उत्तर क्या है आपका? असत्य। आप सभी हमारे चैनल पर परीक्षाओं से पहले इम्पोर्टेंट प्रश्नों के वीडियो देख सकते हैं। हमने पिछली बार भी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों के वीडियो दिए थे, तो उनसे लगभग 75% से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन वीडियो को आप देख सकते हैं अगर आपको विश्वास नहीं है। और अगर आपको इसी तरह इम्पोर्टेंट प्रश्नों के वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें आप अगर नए हैं, और वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकन है इसे भी दबाएं, जिससे भी कि हम जब कोई वीडियो आप अपलोड करते हैं तो आपको सूचना मिल जाती है।
तो इसलिए आप हमारे चैनल पर सभी विषयों की वीडियो देखने के लिए तो प्लीज़ आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें और हमेशा की तरह खुश रहें।